अब क्वेश्चन ये आता है कि शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसी नीड थी कि स्टॉक मार्केट बनानी पड़ी? तो मान के चलते हैं कि एक इंसान है, उसका नाम है रोहित। ठीक है, रोहित क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो 5 साल से सॉफ्टवेयर बना रहा है कंपनीज के लिए। तो जिस कंपनी में वो काम करता है वो क्या करती है, वो रोहित से कहती है कि हमें इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है, और रोहित कुछ ही दिनों में वो सॉफ्टवेयर बना के उनको दे देता है। और हर एक सॉफ्टवेयर के लिए वो कंपनी रोहित को 1 लाख रुपए देती है। तो 5 साल हो गए रोहित को काम करते हुए उस कंपनी में। जब भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कंपनी को, कंपनी रोहित को फोन करती है, कहती है रोहित भाई हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, और रोहित उनको बना के दे देता है। और कंपनी उसको 1 लाख रुपए दे देती है उस सॉफ्टवेयर के बदले। अब एक दिन रोहित बैठा होता है और उसको कहीं से पता चलता है कि जो सॉफ्टवेयर वो बना के कंपनी को देता है 1 लाख रुपए में, वही सॉफ्टवेयर वही कंपनी बाहर यूएस की मार्केट में 10 लाख रुपए का बेच देती है। तो रोहित के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपनी एक कंपनी बना लूं और वही सॉफ्टवेयर मैं डायरेक्ट बाहर लोगों को सेल करूं, बाहर यूएसए में जहां उस सॉफ्टवेयर की वैल्यू ज्यादा है। तो मेरी जो मैं अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं सॉफ्टवेयर बनाने में, तो मुझे एक अच्छी प्राइस मिल जाएगी। वही सॉफ्टवेयर मुझे 1 लाख रुपए में कंपनी देती है, 1 लाख रुपया, तो वही सॉफ्टवेयर में 10 लाख रुपए में डायरेक्ट उस कंपनी को भेजूं, बाहर की कंपनी को, जो मुझे 10 लाख रुपया देगी। तो रोहित का मन करता है जी चलो भाई हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 5 साल से जॉब की, चलो जॉब को छोड़ते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस के लिए क्या चाहिए? बिजनेस के लिए चाहिए एक पैसा। तो रोहित के पास 5 साल से जो भी उसने सेविंग की होती है अपनी सैलरी को जोड़ के, जो भी उसको पैसे मिलते हैं उनको वो कुछ पार्ट को खर्च देता था और कुछ पार्ट वो सेव करके रखता था। तो अपनी सेविंग्स को यूज करके रोहित एक छोटा सा रूम ले लेता है रेंट पे। तो वहां पे एक सेटअप लगाता है, एक लैपटॉप लेता है, चेयर लेता है, टेबल लेता है। तो वहां पे अपना काम शुरू कर देता है। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल अकेला होता है, तो कंपनी चलाता है, स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे उसका काम चल भी पड़ता है। उसकी सॉफ्टवेयर्स में बाहर के क्लाइंट्स इंटरेस्टेड भी होते हैं, उससे सॉफ्टवेयर लेते भी हैं। तो धीरे धीरे रोहित को लगता है मेरा काम तो चल रहा है, ठीक चल रहा है, और डिमांड भी मेरे सॉफ्टवेयर की अच्छी है। तो क्यों ना मैं इस सॉफ्टवेयर वाली कंपनी को थोड़ा एक्सपेंड करूं, थोड़ा बड़ा बनाऊं। तो रोहित क्या करता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मार्केट में और हायर करता है और उनको अपने अपने जॉब्स असाइन कर देता है। तो वो सॉफ्टवेयर रोहित के लिए बना के देते हैं और रोहित खुद भी बनाता है, उनको सिखाता है कि कैसे बनाने हैं, कैसे इसमें वो चीज डालनी है जो बाहर के क्लाइंट्स को चाहिए। तो इस तरीके से रोहित की कंपनी अच्छी 2-3 साल में अच्छी ग्रोथ करती है। अब 2-3 साल के बाद रोहित को लगता है कि इस कंपनी को और बड़ा बना सकते हैं, क्यों ना मैं इसको और बड़े स्तर पे ले जाऊं। तो उसके लिए रोहित को क्या चाहिए, एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक बड़ी बिल्डिंग जहां पे ज्यादा इंप्लॉयज रखे वो। अब ज्यादा इंप्लॉयज रखने के लिए उसको उनको सैलरी भी देनी है। तो उन सब के लिए रोहित को चाहिए पैसा। अब इतना पैसा तो रोहित के पास है नहीं कि वो एकदम बड़ी बिल्डिंग बना दे। तो वो जाता है बैंक के पास, बैंक से कहता है ऐसे ऐसे मुझे अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है, अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है, तो आप प्लीज मुझे थोड़ा लोन दे दीजिए। तो बैंक कहते हैं ठीक है सर, आपका हमने कैलकुलेट वगैरह किया है, तो आपके हिसाब से आपको 1 करोड़ के लोन की जरूरत है। लेकिन बैंक कहता है जी देखो, आप आपको काम करते हुए कितने 2 साल हुए हैं आपकी कंपनी को काम करते हुए। हालांकि आपकी कंपनी का नाम है बट नई नई कंपनी है, 2 साल हुए हैं। तो इसमें आपको कुछ गारंटी तो देनी पड़ेगी। अब रोहित कहता है भाई मेरे पास गारंटी में क्या दूं, गारंटी तो कुछ है नहीं, जो जो सब कुछ था मैंने तो अपना इस कंपनी में लगा दिया है, आपको गारंटी देने के लिए तो कुछ नहीं है। तो बैंक कहता है चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, लोन तो हम आपको दे देंगे 1 करोड़ का, बट आपको इंटरेस्ट थोड़ा ना बाकियों के मुकाबले ज्यादा देना पड़ेगा। बाकी लोगों से हम ले रहे हैं 15%, आपको 25% देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा डूबने का खतरा ज्यादा है, आपकी नई नई कंपनी है। तो अब रोहित प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो रोहित बेचारा परेशान हो जाता है, तो कहता है चलो ठीक है मैं सोच के आपके बताता हूँ। तो रोहित घर आ जाता है। अब घर आता है रोहित, 1-2 दिन से थोड़ा परेशान रहता है कि इतना पैसा कहाँ से लाऊं, मैं कंपनी तो बड़ी बनानी है, डिमांड भी अच्छी है, सॉफ्टवेयर भी अच्छे बिक रहे हैं, इतना पैसा भी नहीं है, तो क्या करूं। तो ऐसे ही अपने दोस्त से बात करता है। तो दोस्त उसको आइडिया देता है कि तुम्हारी कंपनी 2 साल से अच्छा काम कर रही है, रेपुटेशन भी अच्छी है, तो तुम एक काम करो, अपनी कंपनी को ना, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट लो, अपने सीए को साथ में रखो और जाओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास, बीएससी एनएससी के पास जाओ और कहो कि मुझे अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है। अब लिस्ट करवाना क्या होता है कि जैसे रिलायंस कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है,
यानी आप उसका शेयर खरीद सकते हो और आप उसका शेयर खरीद के बेच भी सकते हो। जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं उनके शेयर्स को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हारी कंपनी भी लिस्ट हो जाए स्टॉक मार्केट में तो क्या होगा कि जो भी लोग तुम्हारा शेयर को खरीदेंगे सबसे पहले, इनिशियली जो भी तुम्हारे लोग शेयर को खरीदेंगे, तो वो तुम्हारी कंपनी में एज अ पार्टनर्स बन जाएंगे। ठीक है। तो वो जो पैसा तुम्हारे पास आएगा, वो जो लोग तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर खरीदेंगे, उस पैसे को यूज करके तुम अपनी कंपनी को और बड़ा बना सकते हो, बिल्डिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हो, और उसमें ज्यादा एम्प्लॉयज रख सकते हो, हायर कर सकते हो। तो तुम्हारा तो एक ही सोल्यूशन है भाई, स्टॉक मार्केट। तो यही स्टॉक मार्केट का काम है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जब आप कोई कंपनी लिस्ट होती है, अगर कोई कंपनी लिस्ट हो जाए स्टॉक मार्केट में, तो उस कंपनी का शेयर एक प्राइस तय किया जाता है। जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उनके द्वारा एक प्राइस तय होता है कि इस कंपनी की इतनी वैल्यू बन रही है, तो उसके हिसाब से इस कंपनी का शेयर इतना है। मान लो कि रोहित की कंपनी का शेयर प्राइस तय होता है, 100 रुपए का शेयर है। अब जो लोग रोहित की कंपनी के बारे में जानते हैं, लोगों को पता है कि इसकी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है और सॉफ्टवेयर की डिमांड अच्छी है इसकी, और ये सॉफ्टवेयर अच्छे प्राइस पे बिक रहे हैं और रेपुटेशन भी अच्छी है, रोहित की ईमानदार इंसान है, तो ये कोई धोखे वाला इंसान भी नहीं है। तो वो लोग देखते हैं कि इस कंपनी में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। तो अगर हम आज इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगले 10 साल में वो वो पैसा हमारा ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस वजह से लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर रोहित की कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो मान लो 100 रुपए पे लिस्ट होती है, तो जितने भी लोग उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे सबसे पहली बार, इनिशियल पब्लिक ऑफर उसको कहते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भी पहली बार उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे, तो वो कुछ पैसा देंगे रोहित को। तो उस पैसे को यूज करके रोहित अपनी कंपनी को और एक्सपेंड कर सकता है। तो उसके लिए रोहित को क्या चाहिए? अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। तो एक बार कंपनी लिस्ट हो जाए, रोहित के पास पैसा आ जाएगा, अपने शेयर्स उसको लोगों को देने पड़ेंगे, और वो जो पैसा आएगा उस पे उसको लोगों को कुछ इंटरेस्ट नहीं देना। जैसे बैंक में क्या है कि बैंक में अगर वो लोन लेता तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उसको बैंक को देना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई आपके शेयर खरीद रहा है, तो वो आपकी कंपनी का पार्टनर है। तो आपको उससे पैसा लिया आपने, लेकिन उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं देना है आपको। तो यही रीजन है कि क्यों कंपनीज स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा लेती हैं इंटरेस्ट फ्री, और अपना कुछ स्टेक, कुछ अपना पोर्शन लोगों को दे देती हैं। और वो शेयर जो लोग सस्ते दाम पे खरीदते हैं, बाद में अगर वो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, तो कुछ लोग उसको हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं और उसका प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये सिंपल सा रीजन है कि स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए, अपने आप को और बड़ा बनाने के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा चाहिए। और इंटरेस्ट फ्री पैसा लेने का एक ही तरीका है कि वो अपनी कंपनी के शेयर को लिस्ट करवाएं। और जब कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया और जो लोग उस शेयर को खरीदेंगे सबसे पहली बार, वो कुछ अपने पैसों के बदले में उस कंपनी का कुछ पोर्शन ले लेंगे, कुछ शेयर्स ले लेंगे। तो ओनर को पैसे मिल गए, लोगों को शेयर्स मिल गए, और जब वो कंपनी समय के साथ धीरे धीरे ग्रो करेगी, तो उस शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। और जब उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो जिन लोगों ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और उनको प्रॉफिट होगा। तो ये रीजन है कि स्टॉक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है।